न्यूज़ 18 मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर एक दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। मामला सुहाग नगर चौराहे का है। फायर ब्रिगेड ने काफी देर तक आग पर काबू पाने की कोशिश की। काफी वक्त लगने के बाद इस आग को बुझा लिया गया है। ये दुकान मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान थी, जिसमें आग लगी और धधकती चली गई। ये भयावह तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिरोजाबाद की तस्वीर है, जहां पर एक दुकान में आग लगी और धधकती हुई आग की लपटों को आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को काफी वक्त लगा इस आग को बुझाने में। गनीमत रही कि इस आग से आसपास की दूसरी दुकानों को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन काफी देर तक, चूंकि ये सड़क के किनारे ही दुकान थी और उसमें आग लगी थी, तो अफरा तफरी का आलम यहां बना रहा। वहीं दूसरी तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएनजी वैन में आग लग गई और आग के लपटों को आप देख सकते हैं कि वैन किस तरीके से आग का गोला बन गई थोड़ी ही देर में। सीएनजी वैन थी, सीएनजी किट में लीकेज की वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर आग लगी वैन में। काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल फिरोजाबाद में भी बना रहा और लखनऊ पर भी बीच सड़क वैन आग का गोला बन गई, तो यहाँ पर भी माहौल थोड़ा अफरा तफरी वाला बन गया। आपको बता दें कि प्रशिक्षण केंद्र में खड़ी थी ये वैन जिस वक्त इसमें आग लगी। उधर बुलंदशहर में दो पक्षों में पथराव हो गया। बताया ये जा रहा है कि एक लड़की से छेड़खानी के बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट और पथराव में 4 लोग जख्मी हुए हैं। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। औरंगाबाद के नई बस्ती का ये मामला। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, बुलंदशहर की ये तस्वीर है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक लड़की से छेड़खानी का मसला था और उसके बाद ही दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, लाठी डंडे चले हैं, पथराव हुआ है। इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती पूरे इलाके में की गई है। ये वीडियो कब का है ये अभी तक साफ नहीं है। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन मामले की हकीकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। प्रशांत शर्मा हमारे सहयोगी बुलंदशहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, इस वक्त क्या हालात है वहां पर, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक लड़की से छेड़खानी और उसके बाद ये हंगामा हुआ, उन आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे युवती के साथ छेड़खानी होती है और बाद में विरोध करने पर जब परिवार वाले उसके घर विरोध करने के लिए जाते हैं तो आरोपी पक्ष उन पर पथराव और फायरिंग और लाठी डंडों से हमला कर देता है, जिसके बाद पूरा मामला मोबाइल कैमरे में कैद हो जाता है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस पर लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाया है, क्योंकि अभी तक किसी भी आरोपी की कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक भय का माहौल पैदा हो गया है कि युवती की सरेराह जो है छेड़छाड़ होती है और उसके बाद विरोध करने पर परिवार वालों को लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से पीटा जाता है, जिसके बाद 4 लोग अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रशांत, अभी भी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है क्या, और जिन लोगों पर आरोप लड़की से छेड़खानी का लगा है, क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। फिलहाल मौके पर पुलिस अब भी तैनात कर दी गई है और पुलिस अब भी तैनात है। जी प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस फोर्स की तैनाती अब भी वहां पर मौजूद है गांव में, और उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है जिन पर लड़की से छेड़खानी का आरोप है। इधर यूपी में आज और कल नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी और इसी के साथ सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में गांव की सरकार गठन के लिए 2 मई को परिणाम आ गए थे। इसके बाद जीते हुए ग्राम प्रधान शपथ लेने का इंतजार कर रहे थे। पंचायती विभाग ने 12 मई को शपथ ग्रहण की बात कही थी, लेकिन कोरोना के चलते कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। अब नवनिर्वाचित प्रधानों का इंतजार खत्म हो गया है और शपथ ग्रहण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 25 और 26 मई को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये समारोह वर्चुअल होगा और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। 27 मई को नवगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं।
आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के नतीजों में 58,176 ग्राम प्रधान और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने गए हैं। 25 में स्लॉट ले रहे हैं 25 तारीख को, और जो लोग किसी तरह से रह जाएंगे, शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उनको 26 तारीख में एक स्लॉट ले लेंगे, सभी को करा देंगे। ये शपथ ग्रहण जो है खंड विकास अधिकारी द्वारा वर्चुअल माध्यम से कराया जाएगा, और SDM और CO ये लोग मतलब वहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में मतलब SDM साहब रहेंगे, ब्लॉकों पर रहेंगे, और ग्राम पंचायत वार भी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती का आदेश आया हुआ है। सुरक्षा के प्रबंध कर लिए जाएं, और यदि कोई निरोधात्मक कार्यवाही, किसी का आपराधिक इतिहास है, क्योंकि असलहे जमा है, लेकिन यदि असलहा नहीं जमा है और कोई तनाव की स्थिति, तो उस पर भी निरोधात्मक कार्रवाई कर ली जाए, जिससे कि शांति व्यवस्था की स्थिति अप्रिय स्थिति न बने। 24 मई को सीएम योगी ने आजमगढ़ दौरे के दौरान एक गांव में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को बधाई भी दी और उससे बातचीत की। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? ANM कौन है यहाँ की? सचिव है। आप आगे मत जाइए। आप हैं? ANM। आप क्या हैं? सचिव है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद से गांव की सरकार गठित हो जाएगी और प्रधानों को अपने गांव को विकास के लिए काम करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। प्रशासन का दावा है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तैयारी है, लेकिन ये एक बात होती है और उस तैयारी का पालन होना दूसरी बात होती है। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो पाता है या नहीं, क्योंकि पिहानी में नगर पालिका चेयरमैन और सभासदों के शपथ ग्रहण के दौरान तो बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन तमाशबीन बने रहे। शपथ ग्रहण समारोह में कितनी भीड़ जुटी है, इस तस्वीर को देखिए। एक छोटे से हॉल में लोग भरे हुए हैं। किसी ने मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है, और किसी ने मास्क पहना जरूर है लेकिन सही जगह पर मास्क है नहीं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहाँ पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो लगातार जिलों के दौरे पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर का दौरा करेंगे। वो अभी वाराणसी में ही हैं। उन्होंने रात्रि विश्राम वाराणसी में ही किया। आज वो विंध्याचल मंडल की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का दौरा करेंगे, कोविड के हालात की जानकारी लेंगे और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ भी उनकी एक मीटिंग यहां पर है। सीएम योगी मिर्जापुर के एक गांव का भी दौरा करेंगे और दोपहर 12 बजे सीएम मीडिया से बात करेंगे। कल वाराणसी पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उन्होंने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जायजा लिया था, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की थी और आज इस वक्त भी वाराणसी में ही है मुख्यमंत्री। सुबह 10:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे और यहां पर पूरे विंध्याचल मंडल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर जो अलग अलग मंडल में बनाए गए हैं, यहां पर भी पहुंचेंगे सीएम और हालात का जायजा लेंगे कि आखिर क्या स्थिति है कोविड को लेकर। रवि इस वक्त हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, वाराणसी में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ कहां पर हैं और कितनी देर में वो निकलने वाले हैं मिर्जापुर के लिए? देखिए, फिलहाल तो वो सीएम योगी वाराणसी के सर्किट हाउस में है और इस वक्त भी अधिकारियों से बकायदा वो वाराणसी की समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जिसमें कोविड को लेकर सारे इंतजामात की बात हो रही है। लेकिन वहीं 9:15 बजे लगभग सीएम योगी चौबेपुर स्थित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे और वहां पर कोविड को लेकर के और बाकी अन्य सुविधाओं को लेकर के पूरी जानकारी लेंगे और इसके साथ ही अधिकारियों को और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद सीएम योगी यहाँ से मिर्जापुर के लिए निकल जाएंगे लगभग 10 बजे। जी रवि, अभी तक के जो इंतजाम है कोरोना को लेकर वाराणसी में, क्या सीएम संतुष्ट नजर आए? अभी तक जो उनकी बातचीत रही, जो निर्देश और डॉक्टरों के साथ, जानकारों के साथ जो उनकी बातचीत हुई है?
जी देखिए, जिस प्रकार से वाराणसी में सीएम योगी का ये दूसरा दौरा था 1 महीने के अंदर, उससे जो कोविड के जो इंतजाम है उसमें काफी सुधार आया और इस बात का जो असर है वो कल सीएम योगी के दौरे पर भी दिखा। डीआरडीओ हॉस्पिटल से लेकर ब्लैक फंगस वार्ड तक सीएम योगी खुद गया और मरीजों से हालचाल जाना और उनसे उन सुविधाओं की बात की जो सरकार द्वारा, जो जिला प्रशासन द्वारा उनको दी जा रही है। तो जिसके बाद जो मरीजों से जो फीडबैक मिला उसके बाद से सीएम योगी बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तक वैसा कोई नजारा तस्वीर सामने नहीं आई जिससे सीएम योगी नाराजगी जाहिर कर रहे हो। लेकिन रवि, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम इस वक्त समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग वाराणसी में और उसके बाद निकलेंगे मिर्जापुर के लिए। और चलिए अब आपको कल की तस्वीर दिखाते हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ काशी दौरे पर थे। सोमवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। देशवासियों को कोरोना से मुक्ति मिले ये प्रार्थना की उन्होंने। इस दौरान उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। पूरे कॉरिडोर के बारे में जानकारी भी हासिल की कि काम कहां तक पहुंचा है और इस वक्त क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री ने मंदिर चौक परिसर भी पहुंचे जहां पर गरीबों के बीच सूखा राहत सामग्री का वितरण उन्होंने किया। और सीएम योगी ने वाराणसी में कोरोना के हालात का भी जायजा लिया। यहां पर राजन मिश्रा कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही सुपर स्पेशलिटी वार्ड का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुआ है। सीएम योगी आज भी वाराणसी में हैं, सीएचसी और पीएचसी का दौरा कर टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सुपर स्पेशलिटी वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और जहां पर उन्होंने इसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये भी बताया कि पॉजिटिविटी रेट में कमी जो हुई है ये एक राहत देने वाली बात है, लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है वो जारी है और उसमें कोई ढिलाई होनी नहीं चाहिए। राजन मिश्रा कोविड वार्ड का भी उन्होंने निरीक्षण किया और डॉक्टरों से, जानकारों से ये जानकारी हासिल की कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। एक महीने में दूसरी बार वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और कोरोना से सरकार के निपटने की नीतियों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि दवाइयां और वैक्सीन तो है ही नहीं, ऐसे में जो दावे किए जा रहे सरकार की ओर से कि दिवाली तक वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, तो कैसे पूरा हो जाएगा। कोरोना को लेकर जिस तरह की तस्वीर यूपी में दिखाई दी, उसको लेकर सियासी हमले लगातार सरकार पर चालू हैं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि दवाई, इंजेक्शन और वैक्सीन का टोटा क्यों है। सरकार की टीम 9 और टीम 11 का आता पता नहीं है। योगी आदित्यनाथ मैराथन दौरे पर हैं, लेकिन जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। वैक्सीन की कमी की खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर कैसे दीपावली तक वैक्सीनेशन पूरा होगा। उन्होंने मेरठ के दौताई गढ़मुक्तेश्वर में 35 लोगों की मौत का जिक्र किया है। फतेहपुर के ललौली में 100 लोगों की मौत की बात लिखी है और लखनऊ के अमराई में 50 लोगों की मौत का जिक्र है। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव इन आंकड़ों को दिखाकर सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव लोगों को गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहे हैं और वे 2022 के लिए मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। समस्या ये है अखिलेश जी की कि वो सनसनी फैलाकर, लोगों को भ्रमित कर डराकर वो अपना कोरोना के को लेते हुए अपनी कोरोना नैया के माध्यम से वो अपनी नदी पार करना चाहते हैं 2022 की। तो सनसनी फैला कर मत करिए। वैक्सीन आना शुरू हो चुकी है। अखिलेश जी, आप चिंता मत करिए। आपको मुंगेरी लाल के सपने देखने की आदत है, मगर हम वास्तविकता में जीते हैं और जमीन पे चलते हैं। और इधर देश की समस्या यह है कि जब पक्ष और विपक्ष को मिलकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है तो दोनों आपस में उलझे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं? क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी। देखिए आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू।